तो लास्ट लेक्चर में हम लोग थे यहाँ भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में, और आपको ये बताया गया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y और x के बीच का रिलेशन आपको चाहिए। x डायरेक्शन में ये भी बताया गया कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है अप्लाई करने के लिए, और वो है u cos थीटा इंटू टी के बराबर, u cos थीटा इंटू टी, यही फॉर्मूला है s इक्वल टू u t। तो x आ गया u cos थीटा इंटू टी, तो वहाँ से हमने t निकाल लिया था x अपॉन u cos थीटा। फिर y का फॉर्मूला लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा t, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इससे पहले वाले लेक्चर में आपको अच्छे से याद होगा कि हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए थे। पहला ये बना था, दूसरा x sin थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस थीटा, और तीसरा फॉर्मूला आ गया था y इक्वल टू x sin थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर के बराबर। हमने ये भी आपको बोला कि r की वैल्यू अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये वाली इक्वेशन फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यही वाली इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं। आगे चलें, वेलोसिटी एट हाइट h कोई भी आर्बिट्रेरी हाइट है स्मॉल h, कर लिया था क्या? ये कर लिया बेटा, वेलोसिटी एट हाइट h अगर कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या बताया, और मैं अब इसमें फटाफट से ऐड कर दूं आपको। अगर मैंने प्रूफ लास्ट टाइम करवा दिया तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां वेलोसिटी u है और यहां वेलोसिटी v है और यह हाइट आपके पास h है, सीधा अप्लाई करिए क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, क्योंकि h अपवर्ड डायरेक्शन में था और g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। तो v आपके पास आ गया था u स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट के बराबर। नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि v और u अगर स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, अभी तक तो आपको आदत थी स्ट्रेट लाइन में अप्लाई करने की, अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है वेलोसिटी मान लो, तब भी आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2gh अप्लाई कर सकते हो। मतलब सर्कुलर मोशन में भी जब हम जाएंगे तो वहाँ भी स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ा होगी, वहाँ भी आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2h अप्लाई कर सकते हो। देखना ये है कि g अपोज कर रही है कि g फेवर कर रही है। तो यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो g अपोज कर रही है माइनस 2gh, अगर नीचे की डायरेक्शन में आ रहा होता तो फिर ये v स्क्वायर और ये u बन जाता, या जैसे यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा होता, यहाँ वेलोसिटी है मान लो v और यहाँ v डैश, तो v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2gh आता। तो ये देखना है कि प्रोजेक्टाइल हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस हिसाब से आपने g का निशान या साइन जो है वो सेलेक्ट करना है। बैठिए नीचे। ये भी लास्ट टाइम कर लिया था, बहुत अच्छा जी। प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट फॉर 2 टाइम्स, क्या ये बताया था? और ये हमारे पास आ गया था, दोनों का सम कितना था 2u sin थीटा बाय g, प्रोडक्ट आ गया था 2 स्मॉल h अपॉन g, है ना, और डिफरेंस आ गया था 8 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g, या फिर 2 बाय g। u की जगह क्या आ जाएगा, u sin थीटा। जब u प्लस से ऊपर फेंका था तो हमने प्रूव किया था कि कितना आएगा भाई t2 माइनस t1, 2 बाय g u स्क्वायर माइनस 2gh, लेकिन अब u से नहीं फेंका आपने, अब u sin थीटा से ऊपर फेंका है, तो 2 बाय जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ये t2 माइनस t1 का एक ये फॉर्मूला भी आएगा। ये भी लास्ट टाइम हमने कर लिया, राइट, बहुत बढ़िया जी। आगे चलें, ये भी कर लिया क्या, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फाई फॉर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट ये राजी, ये राजी हाईएस्ट पॉइंट है ना। हाईएस्ट पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलते हैं, सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहां से सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इनिशियल पॉइंट तक, राइट। ये वाला जो एंगल बना, ये वाला एंगल बेटा, इसको फाई कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, फाई इज एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी और पॉइंट का अगर निकाला ना, जैसे यहां पर पॉइंट है, बोले भाई इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो बेटा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा, ये वाला होगा। क्या मेरी बात समझ रहे? स्ट्रेट लाइन से उस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे करना, स्ट्रेट लाइन से इनिशियल पॉइंट तक ज्वाइन करिए, वो लाइन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर हो गया बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलो जी, हाईएस्ट पॉइंट की वो बात कर रहा था,
हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ये हमारे पास h है, और h तक ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, r/2 हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइड बाय 2। tan phi कितना लिख सकते हो भाई, h डिवाइड बाय r/2 है ना बेटा, r/2 2h/r। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, 4h/r। यही बेटा, पर 4h/r तो क्या था, tan थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज इनिशियल वेलोसिटी और थीटा आ गया था बेटा क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये बन गया हाफ tan थीटा के बराबर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में रिलेशन आ गया, tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा के बराबर। इसका एक न्यूमेरिकल है तुम्हारे असाइनमेंट में, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुमने किया नहीं है। किसी को आइडिया है तो बोलो कौन सा नंबर है। हाईएस्ट पॉइंट के एंगल ऑफ एलिवेशन और थीटा के बीच में रिलेशन का एक न्यूमेरिकल है आपके पास। असाइनमेंट अटेम्प्ट की होगी तो आपको जरूर पता होगा कौन सा। है। A projectile is fired at an angle of 45 degree with a horizontal थीटा दिया है, 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा दिया है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन 5 पूछा है, तो tan phi इज इक्वल टू हाफ tan 45। tan 45 कितना होता है 1, tan phi इज इक्वल टू 1/2, phi आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये तुम्हारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 43 में एंगल ऑफ एलिवेशन हाईएस्ट पॉइंट का पूछा गया है, मतलब 5 पूछा गया है, थीटा दिया हुआ है 45, tan phi इज इक्वल टू हाफ tan थीटा के बराबर आ गया और phi आ गया tan 45 क्योंकि 1 है, tan phi आ गया 1/2, phi आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 43 था। तो अगर आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन तो आपको पता भी होगा करना क्या है। क्या मैं आगे चलूं? हाँ जी, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम इसको नीचे की तरफ लाइन लेके आएंगे तो ये डिस्टेंस हमेशा r/2 और अगले वाला भी r/2, ये दोनों r/2 के बराबर है बेटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r/2, इससे अगले वाला भी r/2। क्या हम आगे चलें? सौम्य वर्मा आवाज आ रही है बेटा? सभी ठीक है? अब क्या हम आगे चलें? प्रोजेक्टाइल इज एट सेम हाइट फॉर 2 टाइम्स, ये हमने कर लिया, t1 + t2 भी कर लिया, t1 t2 भी कर लिया ना बेटा। ये वाला अभी आप छोड़ दो क्योंकि तुमने किए नहीं है न्यूमेरिकल, तो और भी करवाता तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाता, तुम डिजर्व नहीं करते। एक न्यूमेरिकल नोट करें, 1 प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h विद वेलोसिटी u। एक प्रोजेक्टाइल को u प्लस से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, वो ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, ऐसे ना, और उसको टाइम लगा t1। कितना टाइम लगा उसको? उसको t1 टाइम लगा जी। दूसरा प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड प्रोजेक्टाइल
इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी यू इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरे प्रोजेक्टाइल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंका और उसको नीचे आने में टाइम कितना लगा, t2। तीसरे प्रोजेक्टाइल को चाहे ड्रॉप करो चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंक दो, उसको टाइम लगा कितना, t3। बोले t1 t2 और t3 के बीच में रिलेशन बताओ, ये क्वेश्चन है। तीन बॉडी आपके पास थी, तीन प्रोजेक्टाइल आपके पास है, एक को अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंका, दूसरे को उसी टावर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में h हाइट है यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका, उसको टाइम लगा t2। तीसरे को हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ फेंका और वो नीचे पहुंचा तो उसको टाइम लगा t3। फाइंड रिलेशन बिटवीन t1 t2 एंड t3, या ऐसा बोलोगे प्रूव दैट t3 इज इक्वल टू t1 एंड t2 अंडर रूट। आपको प्रूव करना है कि t3 t1 t2 अंडर रूट के बराबर होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर हमेशा यही होता है t3 इज इक्वल t1 t2 अंडर रूट। आपको प्रूव करना है कि t3 t1 t2 अंडर रूट के बराबर होगा। क्या कोई कर पाया? जब अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी को फेंका तो कितना टाइम लगा ग्राउंड में पहुंचने का? यही तो पंगे हैं बेटा, इसीलिए तुमसे असाइनमेंट नहीं होने वाली। u बाय जी प्लस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh t1 इक्वल टू प्लस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh t2 माइनस u बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh और t3 रूट 2h अपॉन जी। दोनों को मल्टीप्लाई करो, t1 और t2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। इसको a मान लो तो ये आ गया b, क्या बना है b प्लस a या a प्लस b, ये आ गया a और ये आ गया माइनस b, है ना बेटा, a माइनस b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा और वो 2h अपॉन जी आ रहा है, करके देखिए। और 2h अपॉन जी किसके बराबर है, t3 के बराबर, तो t1 इंटू t2 t3 के बराबर आ रहा है। मतलब ये t1 आ गया a प्लस बी, ये t2 आ गया a माइनस बी, a t1 इंटू t2 करने का मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर गया, छुट्टी। अगला बचा 2gh अपॉन जी स्क्वायर, जी कैंसिल हो गया, 2h अपॉन जी t3 स्क्वायर, तो t1 इंटू t2 आपके पास आ जाएगा क्या, t3 स्क्वायर के बराबर। मतलब t2 t1 है बेटा, t3 इक्वल टू t1 इंटू t2, t3 स्क्वायर इक्वल टू t1 इंटू t2, t3 क्योंकि 2h अपॉन जी अंडर रूट था, t1 इंटू t2 क्या है 2h अपॉन जी, t3 का होल स्क्वायर इक्वल t1 t2, तो t3 कितना आ जाएगा, t1 t2 अंडर रूट के बराबर। अपने आप करके देखिएगा। बहुत कुछ और बताने को था बेटा, लेकिन अब लिमिटेड ही चलने लगा हूँ। इसी से रिलेटेड ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को।
मुफ्त में नहीं मिलता बेटा किसी को कुछ नहीं। तुम लोग पता नहीं क्या सोच के बैठे हो, फिर 10th के बाद +1 में आएंगे और बस नंबरों की बारिश हो जाएगी तुम्हारे सर पे। इतना कर लिया। T1 था माय प्लस यू बाई जी प्लस 1/g अंडर यू स्क्वायर प्लस 2g। T2 था माइनस यू बाई जी प्लस 1/g यू स्क्वायर प्लस 2g। T3 था 2h/g। T1 इन T2 को मल्टीप्लाई किया तो आया 2h/g और T3 आ गया T1 T2 अंडर रूट के बराबर। याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर यही होता है, चेंज तो होना नहीं है। T3 को T1 T2 अंडर रूट के बराबर। ये भी नहीं बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अभी नहीं बता रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा हूँ, ये भी नहीं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नोट करें। A ball is projected with velocity u and at an angle of projection theta. After what time is the ball moving at right angle to the initial direction? कितने टाइम के बाद बॉल अपने इनिशियल डायरेक्शन के राइट एंगल पे मूव करना शुरू करेगी? तो एक प्रोजेक्टाइल आपने हवा में फेंक दिया है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि बताओ कितने टाइम के बाद वो बॉल अपनी इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। ये आगे इनिशियल ऑफ सी यू आगे ना भाई, यू एंगल थीटा पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया। चलते 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 प्रोजेक्टाइल मानो कहीं यहां से पहुंचा तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग आएगी, आगे वेलोसिटी भी पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ये बोला ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अरे भाई दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो v को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, u को भी वेक्टर फॉर्म में लिखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, टाइम निकल आएगा वहां से। तो चलो करते हैं भाई। ये आ गया u g वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखूं बोलो? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। बोलो v क्या लिखूं? u cos थीटा सेम रहेगा बेटा ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है हर जगह। यहां पर u cos थीटा अगर है तो किसी और जगह भी वो u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन अपर डायरेक्शन में जो v बाई है वो आएगा क्या? u sin थीटा माइनस gt के बराबर प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे क्या बेटा, ये आया। अब क्योंकि उसने साफ बोला है कि दोनों राइट एंगल पे हैं तो v डॉट यू मस्ट बी 0, तो v डॉट यू मस्ट बी इक्वल टू 0 बेटा। निकालो क्या बनेगा? u cos थीटा इंटू u cos थीटा आई कैप था, u cos थीटा इंटू u cos थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बेटा। अगला u sin थीटा इंटू u sin थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अभी एक और मल्टीप्लाई करने को है, u sin थीटा को माइनस जी टी के साथ मल्टीप्लाई करने को है, माइनस u जी टी sin थीटा माइनस u जी टी sin थीटा के बराबर। और ये डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। लो भाई u स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पर ये तो 1 हो गया, माइनस u जी टी sin थीटा इक्वल टू 0। यही आया, क्या आ गया? u स्क्वायर इक्वल टू u जी टी sin थीटा, एक u कैंसिल हो गया और टाइम आपके पास आ गया u डिवाइड बाय g sin थीटा, एक कांस्टेंट इसका जवाब है इससे क्वेश्चन का। जब भी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट अप करेगा कि बताओ कितने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के राइट एंगल पे हो जाएगी, तो जवाब है u बाय जी sin थीटा टाइम के बाद वो इनिशियल वेलोसिटी के राइट एंगल पे हो जाएगी।
हमेशा यही होने वाला है, u बाय जी sin थीटा के बाद। असाइनमेंट अगर आप लोगों ने की है तो क्वेश्चन नंबर 22 इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। यू दिया है 100 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, थीटा दिया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल, लेकिन हमारे सारे फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल के लिए हैं। अगर वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना? 30 डिग्री बना। फिर क्या बोलता है? फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन। डेरिवेशन ऐसी होगी, लेकिन आपको अगर याद रहता है तो आप सीधा करिए u डिवाइड बाय जी sin 30। तो टाइम आ गया u 100 डिवाइड बाय 10 इंटू sin 30 इज 1/2। क्या आ गया बेटा? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। बी ऑप्शन में 2 के साथ 0 लगा दो। बी ऑप्शन में 2 के साथ 0 लगा देंगे, शाबाश। तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के राइट एंगल पे हो जाएगी। कितने टाइम के बाद हो जाएगी? u डिवाइडेड बाय जी sin थीटा के बाद हमेशा राइट एंगल पे मिलेगी तुम्हें। कितना हो गया? यही नहीं, एक और क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड था, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। A particle is projected from point A with velocity u at an angle alpha with the horizontal theta, बोलो theta with the horizontal, in its parabolic path at point P. The particle is moving at right angle to its initial direction. ये कितने टाइम के बाद होगा? u बाय जी sin थीटा के बाद हुआ। Its velocity at P, वेलोसिटी बतानी है। टाइम अपने को पता है, वो करने की ज़रूरत हमारे को नहीं है। बोलो क्या करें? क्वेश्चन पढ़ो और बोलो। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा क्या करें? क्वेश्चन नंबर 30 भाई क्या करें बोलो। हाँ जी, कोई बोलना चाहे? ये v वेलोसिटी पूछ रहा है, तो u आ गया ना। ये v वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पर। जब राइट एंगल होगी तो फिर पूछ रहा है कि v क्या होगा। क्या था v का फॉर्मूला यार? u स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा या साइन अल्फा, जो भी उसने दिया है। अरे टी को u डिवाइड बाय साइन थीटा सब जी साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा इसमें, और आंसर निकाल लो। क्या दिक्कत है? बोलो तो है उसने कि v जब परपेंडिकुलर होगा तो बताओ v का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो टाइम तो अभी निकाला हमने, u बाय जी साइन थीटा। अरे इस फॉर्मूले में t की जगह u बाय जी साइन थीटा डाल दो ना यार। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। डालो शाबाश।
पानी के लिए बोलना अभिषेक को किस चीज़ में लेके आएगा। मेरी बोतल मैं भूल गया हूँ आज। रोज चाशनी करने को बोला है, आराम से बैठा हो, सुनू सुनू लगाओ करने, सब छुट कर टीकी वाले। किसी का आया? कितना आया? यू कॉट हलवाया? या नहीं बेटा, एक आएगा, दो थोड़ा आएंगे आंसर, तो लगाना। यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, ये बन गया यू स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर कॉमन आ गया और यू बाहर निकला है अंडर रूट से, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, क्या बना? u ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या बना भाई? u कॉट थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 30। वो बोलता है कि वह जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गई, बताओ वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना था। तो टाइम अगर हमें पता है कि u बाई जी साइन थीटा होता है, तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में वो टाइम डालना था। दो क्वेश्चन इसी शॉर्टकट के ऊपर भेजते कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कब हो जाएगी। टाइम हमने निकाल लिया था u डिवाइड बाई जी साइन थीटा, और उसी के ऊपर भेजते था। हो गया? टाइप 3 प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड। टाइप 1 क्या था बेटा? प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। टाइप 2 क्या था? प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। और प्रोजेक्टाइल टाइप 3 क्या आ गया? प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल बेटा। तो मान लो ये एच हाइट का एक टावर है और u वेलोसिटी के साथ आपने थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ये ऐसे जाएगा भाई, ऊपर से होता और यहां गिरेगा आके, x डिस्टेंस पे आके गिरेगा। अगले वाला मत करो, अभी जो समझा रहा हूं वो समझिए। यहां आके गिरा, मैंने आपको बताया था केस नंबर 4 में, क्या बताया था कि अगर ऊपर, केस नंबर बल्कि 2 में बताया था, कैच हाइट के टावर से u वेलोसिटी से इधर फेंको, ऊपर फेंको, दाएं बाएं जहां मर्जी फेंको, जब बॉडी यहां के पहुंचेगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? बोलो, u स्क्वायर प्लस 2gh के अंडर रूट के बराबर होगी। अब तुम प्रूव भी कर सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा, राइट।
एंड दैट कंपोनेंट रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। इधर भी यू कॉस रहा, इधर भी यू कॉस रहा, और जब बॉडी गिरने वाली है तब भी यू कॉस रहा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यू साइन तरह से ऊपर गई बॉडी, तुम्हारे हाथ में जब यहां आएगी यू साइन तरह से आएगी, और जब यहां पहुंचेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट पता क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट करो, ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट। मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट ही आएगी। फाइनल वेलोसिटी जो है वो यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर रूट ही आएगी भाई। क्योंकि जब आप v निकालोगे तो क्या आएगा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर बच जाएगा और आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। आपने यू साइन थीटा वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर फेंका भाई, है ना। आपने यू साइन थीटा वेलोसिटी से बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका। जब यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकते थे तो बॉडी ऊपर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर नीचे आएगी। टाइम आता था प्लस यू बाय जी प्लस 1 बाय जी। थैंक यू तो यू साइन तरह से ऊपर फेंकी आपने बॉडी, राइट। वो बॉडी ऊपर जाएगी, रेस्ट में आएगी, फिर वापस आएगी तुम्हारे हाथ में। जब यहां वापस आएगी तो यू साइन तरह से आएगी। फिर बना ये केस हमारा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, ठीक। और उसके बाद नीचे जब पहुंची तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, -h। ये ऐसे होगा ना बेटा, बॉडी ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जब यहाँ पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट 0, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ये -h। फिर आप अप्लाई करते थे -h इक्वल टू क्या करोगे, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा करोगे। और वहां से जब टी निकाला तो क्या आया था, प्लस यू बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, यही आया था। अब u की जगह यू साइन थीटा आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। प्लस यू साइन थीटा बाय जी प्लस 1 बाय जी अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh के बराबर। आ गया टाइम। जैसे ही टाइम आया फिर आपसे क्या पूछेगा, बोले यार एक्स बताओ क्या होगा। अरे भाई एक्स की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फॉर्मूला एक लगता दे देके, एक्स इक्वल टू यू टी यू कॉस थीटा इनटू टी, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। टी है आपके पास, यू कॉस थीटा से टी को मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स निकल आएगा बेटा। और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, वही यू और जी के बीच का एंगल 90 प्लस थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख दो, v क्या होता है u प्लस जी टी, और अब v क्या आ जाएगा बोलो, यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर प्लस 2u जी टी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज माइनस साइन थीटा। वही फॉर्मूला जो पहले था, यू स्क्वायर प्लस जी टी होल स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, कोई चेंज नहीं बाकी फॉर्मूला। इसमें यूजुअली आपसे x पूछा जाता है कि बताओ यार हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जब वो आया ना तो उसकी वेलोसिटी क्या थी। मैं क्लास में हूँ चंचल, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे ना। हेलो ये आ गया, इतना आ गया बेटा। तो आप ऊपर की तरफ को भी प्रोजेक्ट, टाइप 3 प्रोजेक्टाइल है ना बेटा, यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ को भी फेंक सकते हो। और बच्चों यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ भी तो फेंक सकते हो। पिछला कर लिया, पिछला हो गया सबका।
है जी, आगे आ जा बेटा, जगह है बहुत जगह, इधर आ जा, आजा आजा, किसी और को नहीं दिखता हो बेटा, आ जाओ, इधर बहुत जगह देखो, आ जा, आ जा, बैठ बेटा, बैठ बेटा, लक मार, बैठ तो सही, बैठ जा, इधर बैठ जा इधर। आंखों की प्रॉब्लम का हमारा कोई और तो नहीं भाई पीछे। मनीष तेरे को तो वैसे ही 2 के 4 दिखते हैं, है? एक कितने देखे? एक था 2 बोल रहा है। कितना हो गया बेटा? मेहनत करो यार, ये बहुत आसान टारगेट है जो तुमने चूज किया ना, चाहे जेई है चाहे नीट है, कुछ नहीं रखा है इनमें, पर रोज के रोज पढ़ो तब ना यार, ये तुमने घंटा डाला हो यार, कुछ काम करने को देते हैं ब्लैंक उठ के आए थे तुम मुंह चक्के हमें, ऐसे थोड़ा टारगेट अचीव होते हैं। चलो आगे। अब आपका जो प्रोजेक्टाइल था, मैं टाइप 3 प्रोजेक्टाइल था ना बेटा, अब टाइप 3 जरूरी नहीं है कि ऊपर की डायरेक्शन में ही आपने प्रोजेक्ट करना है। अब भाई ये रहा h हाइट का टावर हमारा, ठीक है जी, और आप यहां से भी तो प्रोजेक्ट कर सकते हो ना, ये u वेलोसिटी है, ये थीटा एंगल है बेटा, और प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो u का कॉम्पोनेंट थीटा की डायरेक्शन में बोलो u cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा। केस नंबर 2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप u वेलोसिटी से बॉडी को नीचे फेंकते थे, टाइम कितना लगता था? -u/g +1/g √u² +2gh, यही टाइम था, बिल्कुल यही टाइम था जी, और यहाँ भी यही होगा, बस u की जगह u sin थीटा आ जाएगा, -u sin थीटा/g +1/g u² sin² थीटा +2gh, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। और अब वो बोलेगा कि x निकालो, अब x कितना है बेटा? सिर्फ इतना है, ये है बस x, और x कितना आ जाएगा अब? u cos थीटा इंटू t, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, u cos थीटा इंटू t निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, x निकला है बेटा। बस वेलोसिटी के फॉर्मूले पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप u और g के बीच का, क्योंकि g की तरह बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, u और g के बीच का एंगल आप थीटा नहीं है, क्या है? 90 - थीटा है, और जब यहां अप्लाई करोगे आप u² प्लस gt² प्लस 2ugt cos ऑफ 90 - थीटा इज cos ऑफ 90 - थीटा प्लस साइन थीटा। 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा, वहां माइनस आया था पहले वाले में, यहाँ प्लस हो गया, बस ये फर्क पड़ा, साइन थीटा वैसे का वैसा। क्या मेरी बात समझ रहे बेटा? u² प्लस gt² प्लस 2ugt में पूरा अगर लिखूं तो पूरा ये है 2ugt cos ऑफ 90 - थीटा, नाउ cos ऑफ 90 - थीटा इज प्लस साइन थीटा, तो v आपके पास आ गया u² प्लस gt² प्लस 2ugt साइन थीटा अंडर रूट।
ये आ गया टाइप 3 प्रोजेक्टाइल हमारा। बस टाइप 4 इंक्लाइन प्लेन वाला नहीं करवाऊंगा अभी तुम्हें मैं, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, ना याद किया ना कुछ और किया। अगर नेक्स्ट टाइम रिवीजन में अगर आप लोगों का थोड़ा सा ठीक रहा है एटीट्यूड, तो वहाँ जो चीज़ें बच गई हैं तो उस टाइम पे करवाऊंगा। आगे चलो बच्चा। चलो भाई आगे। अच्छी वाली जिंदा है, तू गर्दन में उड़ दे उसके। जोर से खांस, इधर उधर गिरने दे सब कुछ, इधर को खांस सारा, इधर आने दे सारा माल बता। वो चंगी वाली बैठी हुई है, वो गर्दन में उड़ दी पीछे करके। बोले ठहर तेरे को मैं देखती हूँ। चलो आगे बेटा। नहीं बस आज इतना ही करवा रहा हूँ। आप प्रॉब्लम बोलिए कोई है तो अब नहीं। प्रोजेक्टाइल के लिए जो मुझे करवाना था मैंने आपको बता दिया। टाइप 3 प्रोजेक्टाइल भी कर लिया। प्रोजेक्टाइल फायर्ड और इंक्लाइन प्लेन रिवीजन के टाइम में नेक्स्ट टाइम जब आएंगे अगर अभी आप लोग अच्छा से अगर सारा कुछ कर लेते हो तो भी करवा सकता हूँ। मैं हटा लेता हूँ जी पहले इसको, रिकॉर्डिंग को।